सबसे पहले भगवान वर्धमान जी को नमन करता हूं और जिनकी प्रेरणा से इस बैंक की शुरुआत हुई, ऐसे हमारे भाऊ शक्ति कुमार जी संचेती, इनको भी प्रणाम करता हूं। आज वर्धमान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजत जयंती समारोह में मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी और राज्य के सहकार राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर जी, पूर्व सांसद मेरे भाई अजय संचेती जी, हमारे बहुत ही अजीज साथी श्री सागर मेघे जी, पगारिया ग्रुप के अध्यक्ष उज्ज्वल पगारिया जी, वर्धमान बैंक के अध्यक्ष श्री अनिल पारक जी, उपाध्यक्ष श्री अश्विन भाई शाह जी, यहाँ पर उपस्थित बैंक के सभी डायरेक्टर्स, सभी बैंक के कर्मचारी, बैंक के शेयर होल्डर्स, बैंक के ग्राहक और इस बैंक पर प्रेम करने वाले नागपुर के विविध क्षेत्रों से यहाँ पर आए हुए सभी अग्रणी, हमारे विधिमंडल के साथी कृष्णा खोपड़े जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे वर्धमान बैंक को 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और रजत जयंती समारोह हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। अजय भाई ने जो बताया वो बात बिल्कुल सही है कि इस बैंक की उम्र और मेरी विधानसभा में उम्र सरीकी है, क्योंकि 7 अक्टूबर को 1999 में मैं विधानसभा में चुनकर गया और 11 अक्टूबर को ये बैंक स्थापित हुई थी, तो करीब करीब हम एक ही उम्र के हैं। तो मेरी भी विधानसभा में रजत जयंती चल रही है। उस समय अनीस भाई भी हमारे साथ चुनकर आए हुए थे और जिस प्रकार से इस बैंक ने तरक्की की है, मैं बैंक के सभी डायरेक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम लोगों ने देखा कि जितने अलग अलग प्रकार के मानक हैं, निर्देशांक है, सभी पर बैंक ने बहुत उत्तम काम किया है। सबने इस बात का उल्लेख यहां पर किया कि बैंक का नेट एनपीए 0% है, ग्रॉस एनपीए भी 1% से कम है, लेकिन ये इसलिए महत्व का है कि दूसरे 2 पैरामीटर्स बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 70% लेंडिंग किया है और वीकर सेक्शन को 20% से ज्यादा लेंडिंग किया है और ये करके भी 0% नेट एनपीए है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कई बार कमर्शियल बैंकें ये बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है, डिविडेंड भी अच्छा देती है, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है और कई बार प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग करने की जगह रिजर्व बैंक की ओर से या सरकार की ओर से अगर प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड नहीं किया तो जो एक दंड करना पड़ता है, भरना पड़ता है, वो भरने को वो तैयार होते हैं लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग नहीं करते। लेकिन आपने प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग करके भी बैंक की हेल्थ को इतना अच्छा रखा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वैसे भी बैंक का नाम वर्धमान है। वर्धमान का अर्थ होता है जो वर्धिष्णु होता है, जो हमेशा बढ़ता है, जो हमेशा समृद्ध होता है। इसलिए इस बैंक में जिस प्रकार से आप लोग बैंक को चला रहे हैं, मैं देख रहा था अनिल पारेख जी जैसे यहाँ पर अध्यक्ष है, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बैंक में, उसके बाद व्यवसायिक अनुभव रखने वाले सारे संचालक है, सारे यशस्वी लोग अगर साथ में आ जाए तो बैंक कैसे अयशस्वी होगी, बैंक भी यशस्वी ही होगी। इसलिए सारे यशस्वी लोग अपने अपने फील्ड में जिन्होंने यश संपादन किया है, ऐसे सारे लोग इस बैंक को चलाते हैं। और वैसे भी
हमारे शक्ति भाऊ संचेती जिन्होंने इसकी नींव रखी, उन्होंने जहां जहां हाथ रखा, जो जो काम हाथ में लिया, हमेशा उसमें उन्होंने यश ही पाया। इसलिए एक अच्छी शुरुआत इस बैंक की हुई और लगातार जो अलग अलग प्रकार से अध्यक्ष आए, संचालक आए, सभी ने इसको आगे बढ़ाया। 15% डिविडेंड देने वाली बैंक, ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोविड के वर्षों को छोड़कर लगातार आपने 15% डिविडेंड दिया है। और अभी अभी अनिल भाई मुझे कह रहे थे कि इस रजत जयंती के वर्ष में अभी तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट बैंक ने बुक किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही हम सभी के लिए हर्ष की बात है। हम लोग जानते हैं कि सहकारिता का जो क्षेत्र है, हमारे देश में 120 साल से ज्यादा सहकारिता के क्षेत्र को हुए हैं। और विशेषता बैंकिंग के क्षेत्र में जो हमारी अर्बन बैंकें हैं, उन अर्बन बैंकों में सबसे ज्यादा अर्बन बैंकें ये हमारे महाराष्ट्र में और गुजरात में है। और महाराष्ट्र में अर्बन बैंकों का ये जो एक रिवोल्यूशन हम लोगों ने देखा, महाराष्ट्र के विकास में इन अर्बन बैंकों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि सहकारिता क्षेत्र की बैंकों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आम आदमी होता है उसको उस बैंक के साथ व्यवहार करते हुए डर नहीं लगता। उसको ये लगता है कि अपने लोग बैठे तो मैं इनके साथ व्यवहार कर सकता हूं। और सबसे महत्व की बात यह है कि जिस समय बहुत बड़े पैमाने पर बैंकिंग के सेक्टर में चेंजेस हुए, फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ और एक प्रकार से हमारे देश की अर्थनीति में बैंकें केवल बड़ी हो और बड़ी बैंकें बचे, कंसोलिडेट हो, इस प्रकार की एक नीति आई। ऐसे समय भी हमारी सहकारी बैंकों ने उस स्पर्धा में अपने आप को रिलेवेंट रखा और उस समय की चुनौतियों का सामना करते हुए कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस होंगे, उसके बाद अलग अलग प्रकार से जो टेक्नोलॉजी आई उस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना हो, सब प्रकार के सॉल्यूशंस को हमारी कोऑपरेटिव बैंकों ने स्वीकारा। इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि कमर्शियल और नेशनलाइज्ड बैंकों के इतने बड़े चाल के बावजूद या इतनी बड़ी उनकी एक प्रकार से जो एग्रेशन है उसके बावजूद आज भी हमारी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकें हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही है, सारे क्षेत्रों में काम कर रही है, अच्छे उद्यमियों को तैयार कर रही है, कोर सेक्टर में लेंडिंग कर रही है। क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म, वक्त के साथ साथ हमारी बैंकों ने ये प्रोफेशनलिज्म भी स्वीकारा और उसके कारण आज ये बैंकें आगे जाते हुए हमको दिखाई पड़ती है। आज कई बैंकों ने अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए जो कमर्शियल और नेशनलाइज्ड बैंक्स भी तैयार नहीं कर पाई। इस प्रकार के इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स निकालकर अपने ग्राहकों को हम किस प्रकार से सेवा दे सकते हैं, अच्छी सेवा दे सकते हैं, ग्राहक केंद्रित सेवा कैसे दे सकते हैं, इसका भी काम बैंकों ने यहां पर किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम लोग कहीं पर भी विकास की गति को देखें या विकास के इतिहास को देखें तो जहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अच्छी है वहीं पर फाइनेंशियल प्रगति यानी आर्थिक प्रगति भी होती है और भौतिक प्रगति भी होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये किसी भी प्रगति का एक बहुत बड़ा मानक है। अगर हम लोग देश के या राज्य के किसी भी पिछड़े भाग को देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि डिस्पैरिटी होती है, वहां कम से कम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है और जहां ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है वहां ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और भौतिक विकास होता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये महत्व है कि हमारे विकास के सबसे बड़े भागीदार ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। और आज वर्धमान जैसी बैंकों ने न जाने कितने हमारे उद्यमियों को खड़ा किया है। उनको सही वक्त पर उनके पास स्किल था, उनके पास प्रोफेशनलिज्म था, लेकिन उनके पास कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं थी। ऐसे लोगों के लिए वित्तीय व्यवस्था खड़ी करके उनको सही समय पर एक प्रकार की वित्तीय मदद ये वर्धमान बैंक ने की और इसके कारण ऐसे सारे उद्यमी खड़े हुए, उनका व्यवसाय बढ़ता है तो बैंक का भी व्यवसाय बढ़ता है और दोनों का व्यवसाय बढ़ता है
तो हमको भी फायदा होता है, क्योंकि हमको भी जीएसटी वगैरह मिलता है, तो हमारा भी अच्छा ही होता है। तो इसलिए पूरी अर्थव्यवस्था को इसके कारण एक फायदा मिलता है। और ये सारा करते हुए कोऑपरेटिव बैंक में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? अभी हमारे डॉक्टर पंकज भोयर जी बता रहे थे कि वर्धा की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसमें 90% एनपीए हो गया। तो इसका कारण यह है कि सारे पहचान के लोग होते हैं। तो पहचान के लोगों को पहचान कर पैसा देना, यही महत्व का होता है। पहचान के लोगों को बिना पहचाने पैसा दिया तो कभी वापस आता नहीं है। तो वो सही चीज हमारे पास लेकर आए हैं क्या, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। जो हमारे नियम है, नियमों में कॉम्प्रोमाइज किए बिना सभी को मदद करना, ये अगर हम लोग ठीक ढंग से करते हैं तो बैंक अच्छी चलती है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज एक ऐसे बैंक में मैं आया हूं कि जिसने पिछले 25 वर्षों में लगातार अपने व्यवहार को वर्धिष्णु किया है, साथ साथ अर्थव्यवस्था में भागीदारी की है। और ये करते हुए जो बेस्ट प्रोफेशनलिज्म है, उस प्रोफेशनलिज्म को, प्रोफेशनल एथिक्स को, बैंकिंग के जितने मूल्य हैं उन मूल्यों को संवर्धित करते हुए एक बहुत अच्छे तरीके से बैंकिंग किया है। और अजय भैया ने बताया, ये बात सही है कि जब हम आए हैं और 25वें वर्ष आए हैं तो आप लोग जहां तक पहुंचे, अब यहां से हम लोगों को लीप लेना है। अब 25 साल में जहां तक पहुंचे तारक जी, उतना ही बिजनेस अगले 5 साल में करना है। क्योंकि जिस गति से भारत की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गतिशील हो रही है, देखिए हम लोग अभी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, 2 साल में हम लोग दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, 3 साल में हम लोग 5 ट्रिलियन को पार करते हुए आगे निकल जाएंगे और 2035 तक हम 9 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले। तो इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था की गति ये बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और ऐसे समय आपकी संस्था अगर बड़ा विचार नहीं करेगी तो फिर दूसरी संस्थाएं कभी बड़ा विचार नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास बड़ा विचार करने की क्षमता है, बैंडविड्थ है। आपके पास वो बैंडविड्थ है कि आप बड़ा विचार कर सकते हैं। तो 5 साल बाद आप वापस मुझे कार्यक्रम में बुलाएंगे, उस समय ये एनपीए तो उतना ही होगा, लेकिन आप 250 करोड़ की जगह 500 करोड़, 1000 करोड़ पार करते हुए मुझे दिखाई पड़ेंगे। देखो मैंने पहले ही बुकिंग कर लिया 5 साल बाद अपना, आप बुलाओ कि मत बुलाओ, मैं तो आने वाला हूं। तो ऐसा ही आप निश्चित रूप से इसको डबल करेंगे, ऐसा विश्वास और शुभकामनाएं दोनों आपको मैं देता हूं। और आपने इस अच्छे कार्यक्रम में मुझे बुलाया। वैसे मेरे कारण ये कार्यक्रम एक बार पोस्टपोन भी हुआ, लेकिन आपने ये ठीक समझा कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं और मुझे ये मौका मिले कि ये रजत जयंती का समारोह मेरे हाथों से यहाँ पर उसका उद्घाटन हो। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।